हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अवयव, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव को कैसे दर्शाते हैं। यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है और इंट्रोडक्शन उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव को हम कैसे दर्शाते हैं। अवयव को हम कैसे दर्शाते हैं यानी एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स में है उसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ही फार्मूला है इसका, ए आई जे आप याद रखिएगा। इस पर आप किसी भी बहुपद को दर्शा सकते हैं। ए आई जे किसी भी बहुपद को किस रूप में दर्शाया जाता है? ए आई जे के रूप में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात यह आती है कि ए क्या है, आई क्या है और जे क्या है। इसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग बहुपद को दर्शाते हैं कि कैसे दर्शाते हैं बहुपद को। ए क्या है? ए हमारे पास जितना भी एलिमेंट्स हैं उसका मान है। तो एक जगह पर हम ए भी रख सकते हैं या अदर भी कुछ भी सिंबल रख सकते हैं। ए की जगह पर क्या रख सकते हैं हम? ए या फिर अदर भी सिंबल रख सकते हैं। ए का मतलब सेम यही हुआ। अब चलिए आई की बात आ जाती है। तो आई का मतलब हो गया, आई को हम लोग लिखते हैं रो जो होता है उसका मान यहाँ पर लिखते हैं, जैसे रो लिख दिए। आई का मीन्स हो गया। जे का मान हो गया यहाँ पर कॉलम की संख्या हो गया जे का मान। तो यहाँ पर ए का मतलब हो गया, ए भी रख सकते हैं अदर भी रख सकते हैं एक जगह पर। आई का मतलब हो गया रो और जे का मतलब हो गया कॉलम। ये आप याद रखिएगा। इस पर हम लोग किसी भी बहुपद को दर्शा सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हम एक लिखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ऐसे यदि लिखते हैं सिंबल के रूप में, कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, फिर यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। अब देखिए इसका कोई ना कोई मान होगा ना। जैसे आप किसी भी ये लाइन में हम लोग ऐसे लाइन लगा है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो इसका कोई ना कोई मान जरूर होगा यहाँ पर कि एक नंबर लाइन का पहला स्थान है, ये एक नंबर लाइन का दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है। इस प्रकार से नाम होगा। उसी प्रकार प्रत्येक एलिमेंट्स का एक अलग नाम होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कि अवयव को हम दर्शाना बोलते हैं। उसी को, इसका एक एक पहचान बता देना है, उसी को बोलते हैं कि अवयव को दर्शाना। अब देखिए इसका पहचान क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम पढ़ाए हैं रो और कॉलम। तो ऐसा लाइन दिख रहा है तो ये क्या है? R1 मतलब पहला रो। ऐसा लाइन दिख रहा है तो R2 दूसरा रो। ऐसे दिख रहा है तो R3 यानी तीसरा रो। उसी प्रकार ये कॉलम है तो ये पहला कॉलम है तो C1, ये दूसरा कॉलम है तो C2, ये तीसरा कॉलम है तो C3। इस प्रकार से हम लोग इसे समझने के लिख देते हैं। अब इसका नाम क्या हुआ? तो ये तो हमारे पास ए है, लेकिन आई जे अब लिखना है। आई क्या है? आई रो है। यानी हम लोग किस रो में है? पहले नंबर रो में है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है? जे, यानी जे यानी कॉलम में। यहाँ पर देख सकते हैं जे का मान क्या है? कॉलम। तो हम लोग किस कॉलम पर हैं? एक नंबर कॉलम पर, तो एक लिखेंगे। यानी इसका नाम क्या हुआ? A11। उसी प्रकार दूसरे जो एलिमेंट है इसका नामकरण करेंगे तो आई जे। तो आई का क्या है? रो है। तो कितने नंबर रो पर हैं हम? एक। और जे का मान क्या है हमारे पास? दूसरे नंबर कॉलम पर है। जे का मान है कॉलम, यानी हम लोग C2 पर हैं तो 2 रखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार इसका नामकरण क्या हुआ? आई हम पहले रो पर हैं तो 1, तीसरे कॉलम पर हैं तो 3। इस प्रकार से हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार देखिए ये आई का मीन्स क्या हुआ? रो। यानी हम लोग कितने नंबर रो पर हैं? तो 2 नंबर रो पर हैं तो 2। और कितने नंबर कॉलम पर हैं? 1 नंबर कॉलम है 1। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग कितने रो पर हैं? 2। और कितने कॉलम पर हैं? 2, तो 2। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग कितने रो पर हैं? 2।
और कितने कॉलम पर हैं 3। इसे ऐसे हम दर्शा सकते हैं। तो इसका तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आई का मीन्स हुआ रो, तो आई का हमारे पास मान क्या है, कितने नंबर रो पर है 3 नंबर, तो 3, और कॉलम कौन सा है 1। उसी प्रकार ए आई मीन्स रो, कितने नंबर रो पर हैं हम 3 नंबर रो पर, और कॉलम कौन सा है 2। उसी प्रकार यहाँ पर कितने नंबर कॉलम पर हैं, रो पर है 3, और कितने नंबर कॉलम पर है 3। तो इस प्रकार से हम इसे दर्शा सकते हैं। देखिए ऐसा आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले रो का नंबर लिखना है कितने नंबर रो पर है, उसके बाद कॉलम का नंबर लिखना है कितने नंबर कॉलम पर है। तो ऐसे हम इसे दर्शा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। एक फंडा आपको याद रखना है यहाँ पर, ए आई जे। ए तो सब जगह रहेगा, और आई का मीन्स क्या हुआ रो, यानी 1 नंबर रो पर है। तो देखिए सबसे पहले एक एक लिख देना है। उसके बाद क्या जे है, तो जे का मीन्स हुआ कॉलम। तो कॉलम कितने नंबर कॉलम पर है 1 2 3। ऐसे आप लिखकर आसानी से सजा सकते हैं इसे। आइए अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे बना सकते हैं। यानी आपके पास कोई सवाल दे दे कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाइए, कैसे बनाएंगे। 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाइए, कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम आपके पास एक क्वेश्चन रख दे कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, ये यदि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x2 का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो इसमें आपको एक पहचान कर लेना है। पहला क्या है रो, और दूसरा क्या है कॉलम। ऐसे लिख लेना है, समझ में आएगा कि पहला क्या है रो और दूसरा क्या है कॉलम। यानी इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है कि ऐसा मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसमें कितना रो होना चाहिए, नंबर ऑफ रो 2 होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होना चाहिए। यानी 2x2 का हमें एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे ए, और यहाँ पर हम लोग पोस्ट बनाएंगे, और 2x2 का बनाना है। तो देखिए 2 हमारे पास क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो सबसे पहले ए के रूप में लिख सकते हैं इसे, ए। अब देखिए इसके बाद आई जे होता है, इसी फंडा पर सेम बनेगा आई जे, यानी आई मतलब हो गया रो और जे मतलब कॉलम। यानी आई का मान क्या हुआ हमारे पास, पहले कितने नंबर हम लोग रो पर हैं 1 नंबर, और कितने नंबर कॉलम पर हैं 1 नंबर। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि कितने नंबर रो पर हैं 1 नंबर लाइन पर, और कितने नंबर कॉलम पर हैं 1 2 नंबर कॉलम पर है तो 2। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे कि कितने नंबर रो पर हैं हम लोग, तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तो 2 होगा। और कितने नंबर कॉलम पर है, तो ये पहले नंबर कॉलम पर है तो 1। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि कितने नंबर रो पर है तो 2, और कितने नंबर कॉलम पर है 2। यही हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई दे कि 2x2 का मैट्रिक्स आप बनाइए, तो यहाँ से इस तरीके से आप बना सकते हैं। आइए हम लोग एक और पॉइंट आगे समझते हैं कि यदि आपको कोई बोल दे कि 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 2x3 का क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स तैयार करना है, तो आप उम्मीद है कि तैयार कर लीजिएगा। कैसे तैयार करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पहचान करने के लिए क्या बनाए हैं, आरसी लिख लेना है। आरसी यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ये आप याद रखिएगा, लिख लेना है। और यहाँ पर आंसर लिख लेना है। आंसर में किस प्रकार से बनाना है, इसका नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा लंबा हम लोग करेंगे यहाँ से, क्योंकि आवश्यकता है हमें ज़्यादा। रो यानी रो कितना होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए, यानी R1 R2। अब कॉलम कितना होना चाहिए, 1 2 3। देखिए R का मान हमारे पास 2 होना चाहिए, यानी रो हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 होना चाहिए, और कॉलम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे C1 C2 C3, 3 कॉलम होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर आपको ए तो सब में भर देना है ऐसे। अब देखिए ए तो आपको सब जगह भर देना है, जैसे देखिए R1 R2 ये कॉलम हो गया 1 2 3, यानी 2/3 का मैट्रिक्स तैयार है। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रो, यानी रो का कितने नंबर रो हैं, 1 1 1, ये कितना नंबर रो है, 2 2 2। अब देखिए कितना नंबर कॉलम है, 1, ये कितना नंबर कॉलम है, 2, ये कितना नंबर कॉलम है, 3। यानी यहाँ पर भी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इस प्रकार से हम लोग 2/3 का एक मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। अब आपको हमें यहाँ पर HW देते हैं, होमवर्क आपको बनाना है, तैयार करना है मैट्रिक्स आपको 5/3 का, 5/3 का मैट्रिक्स, 4/4 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, 7/2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। उम्मीद है कि ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए एक दो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का है, इसमें से आएगा ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन यदि हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन यदि हमारे पास है मैट्रिक्स A इक्वल टू यदि 2 3 1 और 4 5 3 ऐसे दिया है और बोल रहा है कि इसमें हैं तो A23 बराबर वाट, यानी A23 का मान हमें बताना है। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग बताइए कि A23 का मान क्या होगा। अब देखिए ये कौन सा है, A11 A12 A13, यानी ये नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम। उसी प्रकार ये दूसरा रो है तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यानी A23 का मान हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पर A23 का मान हमारे पास 3 आ गया, यही हमारे पास आंसर। बिल्कुल एक शब्द में आप इसको बना सकते हैं। आइए हम लोग एक और मैट्रिक्स की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स का नाम मान के चलिए B है और उदाहरण के लिए 4 5 3 6 4 2। अब देखिए हैं तो A22 बराबर बताना है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तब तक आप बताइए देखकर इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कौन सा हुआ, A11 A12 A13। उसी प्रकार ये क्या हुआ, A2 दूसरा नंबर रो है, कॉलम नंबर 1 है, यानी ये A2 दूसरा नंबर रो है और कॉलम नंबर भी ये दूसरा नंबर रो है, यानी रो का मान 2 और दूसरा नंबर कॉलम है, कॉलम का मान भी 2। यहाँ पर भी A दूसरा नंबर रो है 2 और तीसरा नंबर कॉलम है तो 3, यानी A22 का मान हमारे पास क्या है, 4 हैं, यानी A22 का मान हमारे पास क्या है, 4 हैं। तो यानी 4 इसका आंसर हो गया है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको हम दे दें एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 5 7 2, ये छोटा सा है तो A12 का मान बताइए क्या होगा। तो आप लोग इसे देखते देखते आंसर बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, देखिए आंसर में क्या होगा, ये कौन सा है, A1 यानी पहला नंबर रो और पहला नंबर कॉलम। ये क्या है, 1 A1 यानी पहला नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम, तो A12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A दूसरा नंबर रो और पहला नंबर कॉलम। ये कितना हो जाएगा, A दूसरा नंबर रो और दूसरा नंबर। हमें ज्ञात क्या करना था कि A12 का मान हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहाँ पर A12 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का यदि आपको मान पूछ दे A,
ए के रूप में पूछ दे कि ए इतना का मान क्या हुआ, ए इस प्रकार से यदि आपको कुछ पूछ दे तो आप लोग उम्मीद है कि आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अवयव की कोटि, यानी परीक्षा में आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक नंबर का जरूर रहता है कि दे देगा कि मैट्रिक्स, बोलेगा कि इसमें कोटि बताइए। ये आप फिक्स कर लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न इसमें से जरूर रहता है। तो इस नेक्स्ट वीडियो को भी यदि आप वॉच करते हैं तो आपका एक नंबर फिक्स है, आसानी से आप समझ सकते हैं। कोटि निकालना हम बताएंगे, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।